बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे दोस्त ठीक ठाक हो सो। मैं हाँ तुहारा होस्ट तुहारा दोस्त मीर खावर नैज ते तुसां दे पे अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल रोल गाबा। प्रोग्राम शुरू करने को पहले हम दसना अल्लाह पाक दे बाबरकत नां दी जेड़ा समुंदर दे विच मछलियां को रिज़्क देंदा है। हम दसना वो अल्लाह पाक दी जेड़ा आसमान दे उत्ते परिंदे को थाम ते रखता है। हम दसना करे सो वो अल्लाह पाक दा जेड़ा पत्थर दे विच कीड़े को ग़िज़ा देंदा है। ते ऐ इंसान तू अपने रोज़गार वास्ते क्यों इतना मांदा ते परेशान रहंदी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंदे हैं जिमें दोस्तों जानते हुए साडा एक सियासतदान के इंटरव्यू का एक सिलसिला शुरू किया है, चाहे वो यूनियन काउंसिल लैवल का होवे, चाहे वो चेयरमैनशिप का उम्मीदवार होवे या अपने मौजे का सरबराह होवे लेकिन उनका ताल्लुक सियासत के नाल होवे, चाहे वो सूबाई असैम्बली की उम्मीदवार के दौड़ में शामिल होवे या कौमी सियासत का हिस्सा होवन। उन्हें लोगों को टच करने पे हैं तो तुम्हारे वास्ते भी पैगाम है, अगर तुसा अपने इलाके में रहे तो सियासी काम करने पे हुए तो कई भी मजहबी या सियासी जमात का तुसा अगर हिस्सा है तो साढ़े नाल रबता करो। असां सारी टीम तो रबता करे सी इंशाअल्लाह तो टाइम फिक्स करते तो भी इंटरव्यू किया वैसी। तो अज जी साढ़े नाल मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आपका तारुक पाकिस्तान तहरीक लबैक दे नाल है। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इकबाल सईदी आपका इसमें ग्रामी है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एक नौजवान हैं, नवी सियासी क़यादत साक मैसर रही है। आपने तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह लफ्ज़ मुश्किल है, मेरे को पढ़न दे भी तक दिक्कत पेश आती पई है। वल इक़्तिसाद इस्लामी जो आम ज़बान दे विच असां इस्लामी बैंकारी निज़ाम भी आख सकते, उहदे आप मास्टर्स हैं। आप मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, आलिम दीन हैं माशाल्लाह। एक बहुत अच्छा इजाफा है कि सियासत का ते मजहब का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मेरे नॉलेज ये है कि सियासत का अमली आगाज़ भी मस्जिद नबवी कोल थे। तो सियासत का मेन प्रचार साहब अकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने सियासत स्टार्ट थी है। तो नस्ल दर नस्ल ऐसा ऐसा तब्दील थी नहीं गई तो लोग जागीरदाराना निज़ाम दे विच इंदी लपेट च आ गए, जबकि सियासत के असल जेडे वारिस हैं उलमा कराम ये हैं। तो अज माशाल्लाह साड़ी खुशनसीबी पाकिस्तान तहरीक लबैक यूनियन काउंसिल कोटला गामून दे आप अमीर हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इकबाल सईदी साहब टाइम दिते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले तो मैं रोल गावा अपने चैनल की पूरी टीम के तरफों तो शुक्रिया अदा करना कि तुम अपने कीमती टाइम में तुम टाइम दिते हुए इन जिमें अस गाल कर चुके हैं सियासतदाने दे सियासी शख्सियात इंटरव्यू का एक सिलसिला है पिया ये हूँ कड़ी को अगुते वधंदे पे हैं। सब तो पहले तुम सारे देखने वाले को अपना ज़ाती सियासी बैकग्राउंड दसे सो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सब तो पहले मीर खावर नाइज साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सब अपना कीमती वक्त दिता। अल्लाह ताला तो आपको मज़ीद तरक्कियां अता फरमावे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला तो आपको हर मैदान के अंदर कामयाबियां अता फरमावे। आमीन। भाईजान सारा बेसिकली सियासत के नाल सारा कोई बैकग्राउंड क्या नहीं, सारा कोई ताल्लुक क्या नहीं। सही हो गया। सारा एक यारा ताल्लुक है वो बड़े गरीब घराने के नाल है। ये सब करम सब शफकत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी है कि हुने ऐसा को टच कर देते। सही। बाकी सारा कोई ऐसा कोई सियासी बैकग्राउंड क्या। तहरीक लबैक पाकिस्तान को तुम ज्वाइन कदा किते हुए कितना अरसा थी गया तो लबैक दे काम? तहरीक लबैक पाकिस्तान को अस ज्वाइन हबाब जी वकार और मेरे जो सुनने वाले हैं जो तुसा हुए असा जो सारा एक लगन है सारा जो लगाव है वो तकरीबन 2016 तो ही थी गया है। 2016 को असा कि भला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे नाल असा वाबस्ता थी गया। सही। लेकिन अमली तौर के उत्ते असा मैदान के अंदर जब असा आए से असा को तकरीबन कोई 3 महीने थी। 3 महीने थी गए। अच्छा तो तहरीक लबैक को ही क्यों ज्वाइन किते हुए इंदी क्या ऐसी खास वजह है जिंदे तो मुतासर थे हुए तो लबैक को ज्वाइन किते? तहरीक लबैक स्पेसिफिकली और ये इस्लाम के नाल खास है। सही ठीक है। इनका विजन इनका मकसद और इनका जो मंशूर है वो टोटली सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी पासदारी है, आप दी ताबेदारी है और टोटल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपका सबक है वो टोटल होंद उत्ते बनाई गई है। और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ ही इस तहरीक दे नाल हो सकते, मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही इस तहरीक दे नाल हो सकते। इस वास्ते असा इस तहरीक को ही ज्वाइन किया। सही हो गया। यानी तुहाडे आखण के मुताबिक बाकी जितना पाकिस्तान दियां फिल वक्त जी जमात हैं उन्हें कोई किस्म के बयानी तो मुतासर कहने वे तो नहीं भी समझते कि पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की उतना पासदारी करेंदे पन।
क्या सोई बार देखो पाकिस्तान का जितना भी पोलिटिकल पार्टियां हैं हर एक का अपना अपना मंशूर है, अपना अपना बयान है, ठीक है। और बयान विचेंदे भी हैं अपना, लेकिन उन्हें जितने भी मीर साहब उन्हें जितना भी बयान दिते उन्हें जो भी वादे कितन उन्हें वादे की खिलाफ वर्जी की है। वो जब इकतदार के अंदर रहन, ठीक है, वो इस्टैबलिशमेंट तो वो अमरीका की मतलब है कि साजिश तो या अमरीका के बयाने तो या होने के डर तो उन्हें अवाम की कोई ऐसी खिदमत नहीं की। सब तुम देख लो कि डॉलर 122 तो आज 235 तक पहुँच चुके हुए। इनकी वजह क्या है? 269 है गाल बना आज दी डेट सर आज का रेट 35 है, 35 विकता पे खबर के अंदर मैं सुनी। सही हो गया। चले मंशूर तो एक वाज़ह थी गया तहरीक लबैक जो आम ज़बान TLP तो आख्या वेंदे सियासत आमण का एक मेन एक तो मंशूर होंगे ना तो सारे मंशूर ते गल थी गई आमण का मेन मकसद क्या हा ही सिस्टम कि तुम क्या समझते वे कि केड़े ऐसे ऐसे खामियां हैं जो बहसियत जमात सियासी जमात उन खामियों को दूर कर सकते वे। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ही ख़राब है, पूरा सिस्टम ही टोटल का टोटल ख़राब है सर। इस सिस्टम को ठीक करने वास्ते तो क्या ऐसे बुनियादी नुकात हैं तुम चाहते वे फलां जगह पर इनकी तसहीह करनी चाहिए? ऐसे क्या मशवरे हैं जो इदारे के अंदर देखो सिस्टम तब ख़राब होंगे जब थोड़े इदारे ख़राब हो, जब करप्शन वध वेंदे, हुकूक की पामाली की वेंदे, कहीं को हक है वो ना मिला वेंदे, तब इदारे ख़राब थींदे। सर जब तहरीक लबैक पाकिस्तान आंदी है इक़्तिदार ते जब बांधी है सब तो पहले मतलब है कि इस्लामी कानून का निफाज है। सही। और जो ही इस्लामिक ला आंदे इस्लामिक कानून आंदे हर कहीं को हक बराबर मिलते, अदलिया आज़ाद, काजी आज़ाद, वकील आज़ाद। तो समझते हुए पाकिस्तान की अशराफिया है तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करन दे सी अगर थोड़ी आवाज़ एक अक्सरियत नहीं आती जी 2/3 बनती है तो तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान की अशराफिया जो कोई भी चीज़ नामुमकिन है कहनी ये चीज़ तो सिर्फ इनकलाब के नाल ही आ सकती है। तो क्या तुम इनकलाब का रस्ता इख्तियार और तहरीक लबैक पाकिस्तान बिल्कुल इनकलाबी एक जमात है, ठीक है, इनकलाबी तहरीक है और ये इनकलाब ला सकती है और इनके अंदर वो काबिलियत और सलाहियत मौजूद है इस क़यादत के अंदर कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है और अपोजिशन को भी चीज़ मनवा भी सकती है। सही हो गया। जिमें कि तुम जानते हुए पाकिस्तान तहरीक लबैक को अज जिमें अस गाल करें बैठे ही टाइम पूरे 5 साल मुकम्मल थी चुके हैं। पहले तो तहरीक लबैक दे 5 साल मुबारक हो। तुसा इन्हें 5 सालों में क्या ऐसा कुछ किते हुए जो पाकिस्तानी सियासत के जिन्हें को सुनहरे बाब को लिख सकते हैं? ऐसे क्या क्या तुम मंशूर दिते हैं या ऐसे तुसा हुकूमत को कि तुसा सीधी डायरेक्शन दी है जिन्होंने चलते हुकूमत ने कोई मुस्बत फैसले किए हो? सर देखो सब तो पहले तो 5 साल के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कम किए, ठीक है, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान जब ये नवाज शरीफ दौर के अंदर ख़त्म नबूवत के अंदर तरामीम थी वो रुकवाया, ठीक है, और उस तो बाद जेड़े गुस्ताखाना खाके शाये किए गए फ्रांस की तरफों भी थे, दूसरे ममालिक की तरफों भी गुस्ताखाना शाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस से हमला किया गया वो रुकवाया, ठीक है, भरपूर सपोर्ट की थी, मतलब है कि भी सारी आवाम ने सब भरपूर सपोर्ट की थी और असा ने जो उस वक्त की हुकूमत है असा उस हुकूमत पे जोर दिता, असा अपने मुतालबे मनवाए, तब उन्हें जाके गाल की है और सर ये चीज़ को महसूस किए कि इस 5 साल के अंदर सारी ये नौजवान आवाम है, सारी ये बुजुर्ग आवाम है, उन्हें ये चीज़ को समझ के दे कि भी तुम हुकूमत करो लेकिन दीन के खिलाफ ना हो चलो, इस्लाम को टच ना करो, तुम इस्लाम के खिलाफ कोई गाल ना करो, ठीक है। उस तो बाद जो हुकूमत चलती है चलन अगर आलमी लेवल पर हुकूमती लेवल पर सरकारी सतह होते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस से हमला किया हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो इस्लाम के नाते बनया हो इस्लाम के नाते बुजुर्गों ने कुर्बाना दिते होवन और हुजूर के नाते बोल ही ना सके। अज बच्चा सर नौजवान हर बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस तो वाकिफ़ भी है और वो पहरा देना जानता भी है। 5 साल की एक सारी कारकर्दगी अलहमदुलिल्लाह। पाकिस्तान में जिमें तुम जानते हो कि वडेरा शाही है, फ्यूडलिज्म इतना कराम है, सियासी खानदान जो नस्ल दर नस्ल मुसलत इन्हें का मुकाबला तहरीक लबैक करने वास्ते क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? इन्हें का मुकाबला करने वास्ते ही तहरीक लबैक पाकिस्तान बनी है। हिकमत अमली क्या बने? देखो हिकमत अमली बिल्कुल सीधी है, मोरालिटी इज़म अखलाकियात तो असर गिरना क्या नहीं, हक को हक के सामने, सच को सच असर सामने, ठीक है, और उस तो बाद आवाम को इस चीज़ को आगाह करने कि भी जो इस्लामी अकदार हैं, जो इस्लामी रिवायात हैं, उन्हें दी पासदारी करना सारे उत्ते ज़रूरी है, सारे उत्ते लाजम है। और ये जो अशराफिया मुल्क बह गई है, ठीक है, ये जितने भी इन्हें दे इस्लाम के अगेंस्ट इन्हें दे फैसले हैं ना सर, ठीक है, आजकल आवाम जानती पई है और सारा मकसद ही असल आवाम को उजागर करना है, असा इन्हें को नहीं हटाना,
अस इन्हें कोई गल नहीं करनी, इन्हें को हटे सी तो आवाम ही हटे सी। जिमें गाल किते हुए कि तुसा सियासी जड़ा सारा बयान है आवाम सारे नाल है, एक आम परसैप्शन है कि अवामी ही राय है, मैं अपनी राय नहीं देता पिया कि लोगों का अक्सर दोस्त सवाल करेंदे रह वेंदन क्योंकि तुस जानते हो सारा सियासत के नाल ताल्लुक है, ढेर सहाफत के नाल ताल्लुक है, ढेर लोगों के नाल सारी मुलाकात थींदियां। तहरीक लबैक के वाल जो एक एतराज़ सामने आंदे, उन्होंने मेन एतराज़ यह है कि तहरीक लबैक ने अपने सियासी जो कारकुनान हैं उन्होंने तरबियत कैं नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अंदर शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है, इंतशार हैं। यानी कि तुसा अगर एक आम बंदा अगर उन्हें थोड़ी जी इख्तलाफ करें चाह तो तुम सारे उन्होंने सामने बाजू खड़े कर देंगे, लबैक लबैक के नारे लावन पे सामने वाले को फील थी कि सिर्फ ये लबैक हाल ही मुसलमान हैं तो मैं काफिर हाँ। जिन्हें इज़हार पिछले दीवार कराची दे जो ज़िमनी इलैक्शन थे उतना अगर मुस्तफा कमाल ने भी किए, तुसा दो किस्म के इन्हें सवाल बनते हैं। पहले तो कि सियासी कारकुनान की अपनी तरबियत किते वे निवे किता, उनकी क्या वजह। दूजा ये जड़ा एक चीज़ आंदी पी है कि सिर्फ तहरीक लबैक हाल अपने आप को सही समझते हैं तो मुसलमान समझते हैं, बाकियों को काफिर काफिर के नारे आख यानी कि उनकी ममासलत है। क्या आख सो बार है? देखो सर, सब तो पहला तो मेरा सवाल है कि भाई तहरीक लबैक के अंदर शिद्दत पसंद कुछ लोग हैं या कुछ कारकुन हैं। सर मैं इतना अगर एक कोई चीज़ भी ऐड करना चाहता कि लफ्ज़ से शिद्दत पसंद को बेहतर है तो एक इनकलाबी और हुनैन अंदर तुम जुनून का एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो कि हुनैन अंदर जुनून इतना ज़्यादा अपनी तहरीक का इस्लाम का। तुसा आप सल्लम दा दीन मुबारक मिंबर दे तुम वारिस है तो मिंबर के उत्ते बहते मुहब्बत ही वंडना चाहिए। वो गल अलग है कि सियासी जोड़े कायदीन हैं वो कि भी इस तरह का कारकुनान को दर्स नहीं देंगे कि तुसा इंतशार फैलाओ, लोगों को दिल में नफरत पैदा करो, शिद्दत पसंदी आओ, इमला को जलाओ गिराओ करो, नहीं आते बड़े जोड़े लीडरान ये अस खुद भी कहल हैं। पिछले इलैक्शन में अस खुद डिठे कि साद रिजवी साहब ने अपने कारकुनान को तहम्मुल का मुजाहरा करने का तलकीन की है, लेकिन ये ज़ाती इनफरादी फेल है इन्हें कारकुनान का। मेन गल है कि तुसा इन्हें दी खास सियासी तरबियत क्यों नहीं किया। जिमें देख पाकिस्तान एक बेहतरीन मिसाल भी मेरे जहन च आ गई, जिमें जमात इस्लामी वो तक कारकुनान को अपने अंदर एक्सैप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उन्होंने पहले मंसूरा के लाहौर के उन्होंने सियासी तरबियत नहीं करेंगे। तुसा जितना भी जमात इस्लामी के कारकुनान को मिल सो वो मुहज़्ज़ब तो दलाइल के नाल गाल करने वाला पास हो, वही कहना उसी कि तुसा उन्होंने मुखालफत करे सो तो उत्ते चढ़ाई कहना करे सन तो सामने या रसूल दे नारे कहना मान पे सन, दलाइल की गाल करे सन। लेकिन एक आम परसैप्शन है, अवामी एक राय है कि जो तहरीक लबैक के लोगों गाल की वजे तो वो यकदम भड़क वेंदर, हिंदी क्या वजह है? सर मैं वह चीज़ मैं पहले अर्ज करना पिया मी कि तुसा लफ्ज़ बड़ा वड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, शिद्दत पसंद को बेमाने इस्तेमाल किया हुआ है। सही है, ठीक है। असा को लफ्ज़ जुनून ऐसा इस्तेमाल करने से और असा इनकलाबी जरा जज्बा है असा से भी इस बंदे के अंदर बड़ा इनकलाबी जज्बा है। जहाँ तक ख्याल है उन्हें दी अंदर इस जुनून की शिद्दत का और वो जरे सारे कुछ कारकुन हैं कि भी वो लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बनते मुँह से मरे सर ओवरऑल देखने की चीज़ क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरीके से करें क्योंकि साकू जो तालीमात रीति गई है जो सारी आला की आदत है वो आदि है लबैक या रसूलुल्लाह दे नारे लो मन सब्बा नबीजन फ़क़्तुलू भी तुम आखो, लेकिन कहीं दे मुँह चढ़ते होते कहीं को निशाना बनाते ये गाल ना की है और ना करने की इजाज़त दी है। लेकिन एज ए अमीर यूनियन काउंसिल का अगर कोई मेरा कारकुन ऐसा करें दे सारी जिम्मेदारी है और बाकायदा तौर पर उत्ते सारी आला क़यादत ने इस काम शुरू कर देते और बाकायदा हर महीने तरबियती प्रोग्राम भी थींदन, उलमाए किराम मुफ्तियान किराम अंदर उन्हें प्रॉपर उन्हें तरबियत थी है कि तुम बहसियत यूसी दे अमीर दे होने के नाते तुसा अपने जेडे तुहाडे नाल तुहाडे दोस्त मुंस लेकिन तुहाडी बाड़ी दे हिस्सा हैं उन्हें दी तुसा तरबियत करने वास्ते कितना एक एहतमाम किए हुए या कितना एक सैशंस तुसा मुनक्कद किए हुए? देखो सारे मुख्तलिफ सैशंस थींदे रहे हैं, ठीक है। सारी गेट टुगेदर थी है 5 6 4 सारी जो एक यूसी बाडी है असा 2 to 4 बारी उन्हें असा इनकाद भी किए असा रल मिल बैठे से असा इन उत्ते मुआशरे के उत्ते असा गाल की है कि भी असा को जो एक दूजे सियासी पार्टियां हैं दूजे कारकुनान हैं असा को उन्हें नाल नहीं मिलना चाहिए, वो एक बे को मंदे कढ़न एक बे को बुरा भला आदन। सारी एक मजहबी सियासी जमात है, असा को मजहब नाल सारा एक लगाव है, सारा ताल्लुक मजहब के नाल है, सारा हर फेल मजहब के नाल है। ठीक है, वो चीज़ें ऐड की वैसे लोग ये चीज़ें ऐड करें, ठीक है। लेकिन जब लोग इदा एक रवैया साढ़े नाल एक ऐसा होंगे या साढ़े कारकुनान नाल एक रवैया ऐसा होंगे कि भी ये साढ़े कारकुन समझते कि सब कोई गलत आ लेकिन जेडे मनसब ते तुसा फायज देवे तुसा मैं पहले गल किते कर गया जे तुसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर दे वारिस उलमा अंबिया दे वारिस हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਨਿਸਬਤ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਨੂਨ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਵਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਸਿਅਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ तो आपको ज़्यादा यानी कि फोकस करना चाहिए सियासी कारकुनान की तरबियत जहाँ तक ख्याल है कि सारे कुछ कारकुन ऐसे आसानी से आते हैं कि सारी यदि तहरीक की और बिल्कुल ही दुधी दुली है या सारे कारकुनान बिल्कुल वो बड़े नेक फैक मुत्तकी और परहेजगार हैं लेकिन यदि तहरीक है सर तहरीक कहीं भी कारकुन को बुरा भला नहीं आती क्योंकि इन्हें कारकुनान की तहरीक चलती है सर मेरी इस्लामाबाद जे दारुल हुकूमत उथा करे सो जलाओ घिराव करे सो अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचे सो वाली को जुनून ना हो एक इंतशार शिदत पसंदी है किस वक्त किया पिछले जेडे धरने देते रह गए तो सभी देते रह गए वैसे भी सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया से देते रह गए से बहुत ज़्यादा इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया शहर की हालत भी इवें सारे जमात कितने नो डाउट कि नून लीग ने जरा एहतजाज किए उन्हें भी किए पीपल्स पार्टी के दौर एहतजाज रह गए उन्हें किए तहरीक इंसाफ ने भी किए लेकिन गालू है कि तुहारे एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि तो असा एक ज़्यादा सुलझी हुई पार्टी समझते हैं तुस अंबिया के वारिस है तुस एक लोगों की माइंड सैट करने वाले भी मिम्बर से बैठे लोगों को दर्श देने वाले तुस वह गाल है दोबारा के तुस अपने कारकुनान को सही सीमा तक क्यों नहीं करेंगे देखो इनका जिम्मेदार तुस दसो मेरी गाल मुकम्मल थी दसो जी सर अर्ज़ यह है कि भी जहाँ तक तुसा सवाल कहते हुए कि यार अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया जलाओ घिराओ किया गया सर कहीं भी जगह दे होते कोई भी जगह सारे जितना भी सारे धरने थे पहल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं की थी पहली चीज़ जलाओ घिराओ जब पुलिस ने शैल मारे उनके नाल जलाओ गिराओ थे देखो पुलिस का एक कौमी इदारा है उन्होंने साफ जरिए इस तरह के माहौल को कंट्रोल करना होता है नहीं पुलिस का कतन एक काम क्या नहीं कि वो अपनी आवाम को नुकसान पहुंचा इंतशार करने वास्ते उन्हें पिछू हटावना है नुकसान पहुंचाना उनका मकसद नहीं उन्हें धकेले बिल्फा जिले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जब जमहूरिया तुम लफ्ज़ आते हैं ना जब जमहूरियत है तो हर कहीं को अपना नज़रिया पेश करने का हक है नज़रिया बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या है अपना नज़रिया पेश करने का सड़क है या पार्लियामेंट है पार्लियामेंट इस वक्त बिल्कुल पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट के अंदर सही फैसला ना थी जब पार्लियामेंट के अंदर अच्छा प्लेटफॉर्म दी संगाल ना करे फैसले नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर जब आवाम को दबाया वने आवाम की गाल ना सुनी वने और धांधली की वने जरा बंदा बोल सकदे वो हुजूर दे आशिक को पार्लियामेंट वंजन ही ना देता वने तो क्या करे सी और जब पार्लियामेंट ही मतलब है कि भी हुजूर दी इज्जत और नमूस के उत्ते हमला करने वाले को कोई गाल ना करे जब पार्लियामेंट ही आवाम के खिलाफ सीधे शैल सर मेरी गल चलना दो सीधे शैल मरवावे जब पार्लियामेंट ही जब सीधा आके भी तुम गोलियां मार दो सर आवाम दर्द अमल क्या ये इख्तियार पार्लियामेंट के नहीं होता कि पुलिस को डायरेक्शन दे सर हुकूमत के नहीं होता हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करो क्योंकि देखो सियासी जी रियासती मशीनरी है उन्हें हरकत चलती है जेडे वेले तुसा कोई जत्थे को कंट्रोल ना कर सको जितना अगर इस्लामाबाद जी अहम एक हसास अगर इदारे हैं पे रेड जोन में जेडे तुसा वड़सो साफ ज़ाहिर तुसा अगर दूजे ममालिक के एम्बेसीज भी हैं पे उन्हें भी कंट्रोल करने पर लामो हल्ला जेडे तुसा जुबान की गाल ना समझ सो या पुलिस एहलकार तो हाथ नाल भी दिक्कत देवे पोस्ट करें तो ना हट सो उन्हें कोई भी ऑप्शन क्या है डंडे या शैल दे अलावा सवाल है सवाल बड़ा सीधा बड़ा सादा सर सिंपल बड़ा सवाल है कि अवाम रेड जोन अंधी क्यों अंधी क्या करन पई है अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रेड जोन की आवाज़ दी है अवाम का किसी भी रेड जोन पहुँचो सब तो पहला सवाल है जो बरसर इक़्तिदार है जो सारी आला रियासत का सारा जरा मालिक हुक्मरान है सवाल करे ऐसी केड़ी नौबत आ गई कि तुसा रेड जोन से हमला करने पे टाक शोज करो गुफ्तगू करो मुज़ाकरात करो तब गाल बात बढ़ती है जब मुज़ाकरात नहीं किए गए जब उन्हें दी गाल को तस्लीम नहीं किया गया जब तुसा मतलब है कि भी मुसलमानी एक जो एक रियासत है इस्लामी रियासत है उन्हें कोई तहफ़ुज़ नहीं किए गए हुकूक की पामाली की गई हुजूर दी इज्जत नमूस से हमला थे और हुकूमत चुप रही है तो मेरे को सर मीर साहब रसो कि रेड जोन के अलावा भी कोई गाल है सही हो गया थोड़ा नुक्ता नज़र आ गया अच्छा मुफ्ती साहब तुसा के अहम गाल मेरे जहन चांदी पे कि जब तक तुसा सिस्टम का हिस्सा ना बन सो तुसा बाहर सड़कें ते जो वावीला करो एहतजाज करो इमला को नुकसान पहुँचाओ एक माज राय की एक सिचुएशन बन वैसी कोई फायदा करनी जब तक तुसा उस सिस्टम का हिस्सा ना बन सो सिस्टम क्या है कि तुसा अपने नुमाइंदगान को असैम्बली में भेजो सैनेट में भेजो सूबाई असैम्बली में भेजो थोड़ी आवाज़ उत्थै कर मौसर थी सी तुसा कानून साजी में अहम किरदार अदा कर सकसो लेकिन जेड़ा फी वक्त फी ज़माना जेड़ा सारे सामने मिसाल हैं बहुत घट ही तादाद उलमा असैम्बली में पहुँच सकते पे जिमें असां देखो
जमात इस्लामी दे चंद लोग हैं। खैर जमात इस्लामी उलमा दी ही जमात कहनी ना, क्योंकि ओवरऑल हर तबके को कबूल करेंदी है। इवें मौलाना फजल रहमान दी जमात को डेगिन उठा कर चलो उलमा हैं। इवें सुन्नी तहरीक पिछू थी गए, जमात दावा पिछू थी गए। साढ़े अपनी जतोई की गाल की वजे तो मौलाना याह्या अब्बासी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, ना सिर्फ पूरे मुजफ्फरगढ़ बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एक जान पहचान है, लोग जानते हैं, क्योंकि वो दूजे ममालिक मानते सीरत अवार्ड भी जीत चुके हैं। वो जे बंदे भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो तुसा क्या समझो, तुसा ऐसे कितों कर अपने नुमाइंदे आने सो जेड़े इन्हें लोग जागीरदारें का मुकाबला करे सन, क्योंकि हिने हालिया ज़िमनी इलैक्शन में असा डिठे से जितना भी तुसा उम्मीदवार पाते हुए सारे गैर मरूफ हैं, नवे बंदे हैं, तो आम तबके हैं, गरीब लोग हैं। तो किमें तुसा ऐसी क्या हिकमत अपनी मने सो कि तुसा आम लोग कौमी असम्बली पहुँचाओ या सूबाई असम्बली पहुँचाओ या सैनेट तक गिनते वजो? देखो सर, सब तो पहले तो सवाल ये है कि भी जब तक सिस्टम का हिस्सा बनना है, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सिस्टम तो बाहर रह के कोशिश बड़ी की है कि पाकिस्तान का निज़ाम सही चले, पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ आवे, पाकिस्तान एक सही सिमत चल पवे, माशी सूरत हाल भी इनकी बेहतर थी। लेकिन जब ये सूरत हाल ये नहीं पैदा थी, जब पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को ही शहीद किया गया, मुसलमान को मारे, ठीक है, अगर कोई गुस्ताख रसूल को मारे और वो तख्त दार तक लटकाया बने, ठीक है, तो उस वक़्त जब ये कि भी सारी गाल नहीं पहुँची, उस वक़्त भी धरने दिते गए, उस वक़्त भी गाल पहुँचाई गई, जुलूस के जरिए नाल, रैली के जरिए नाल, जब सारी गाल नहीं पहुँची तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम का हिस्सा बनया वजे। सही हो गया। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान इस सिस्टम का हिस्सा बनने वास्ते भरपूर तैयार है और अब आ चुकी है। इस वक्त त्रीज ही बड़ी ओवरऑल असा समझते से कि सारी तकरीबन सब तो पहले सारी जमात है, अगर जैसे डिठे वन जुलूस देखूँ, लेकिन अगर डिठा वे वोटिंग के लिहाज न, ये सारी वोटिंग लिस्ट है, ठीक है, और ये जैसा को वोट बंदना से समझते कि सारी त्रीज ही बड़ी जमात है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिहाज में डिठा वन अंदरून से अंदो बैरून हो ये सब कुछ होवे। असा इंशाल्लाह जो अगला थोड़ा सवाल है कि टोटल गैर मारूफ हैं सारी जितना भी हैं जी। अब जो मारूफ कह नहीं ना सही, असा हुने को ही तहरीक लबैक पाकिस्तान का हिस्सा बनाया से जेड़े तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाल मुखलिस हैं, इस्लाम के नाल मुखलिस हैं, और वो लोटा करी से अलग सिस्टम कह नहीं, यानी तो सिर्फ नजरियाती कारकुनान को टिकट दे सो बिल्कुल जो सारे नजरियात के मुताबिक चलसी, ठीक है। अगर कोई दूसरी पार्टी के विचों वो बंदा आगे सारे पास ठीक है, उनके वास्ते भी सारे दर खुलन, लेकिन चलसी उमें जो सारे नजरियात हैं, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर है, जो एक विजन है टोटल इस्लाम के मुताबिक है। तहरीक लबैक जो कामयाब थी वेंदी है, पाकिस्तान एक बड़ी जमात बन वेंदी है, पोजीशन चाह वेंदी गवर्नमेंट बनावे, तो सारे जितना भी इलेक्टेबल्स हुसन लामोहल्ला तो नाल शरीक थी बन पाए सन, क्या उन्हें को हमले लोट आखते कबूल कर, लोट आखते मुस्तरद करे सो या कबूल कर गिन सो? देखो नहीं, ये इतिहाद होना नहीं, पार्टी जिन्हें थोड़ी पार्टी का हिस्सा बन सन, ठीक है, उन्हें जिंदगी गुजरे नून लीग पीपल्स पार्टी में तहरीक इंसाफ है, वो डिठे ने भी हुण तुहारी हवा चल गई है, रेला आंदा पे तहरीक लबैक दा, तुहारी पार्टी ते टिकट दे हसूल वास्ते आवेदन ऐसे कहीं शख्स को यरा लोटा करेसी निज़ाम का हिस्सा है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म है कि ये बंदा कहीं वेले केड़े दर ते कहीं वेले केड़े दर ते, इनका कोई सियासी मंशूर क्या नहीं, इनका कोई नज़रिया क्या नहीं, ये सिर्फ क्या है कि भी टुकोरे या डेढ़ दे होते वधे या गोदागिरी का निज़ाम है भी जिडे मतलब डिठा उड़ी वन कड़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान किड़े भी को टिकट करा रही। सही हो गया। अलबत्ता इतिहाद अलग चीज़ है कि जब वो भी सीट जीते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान भी सीट जीती है, हुकूमत बढ़ावन की पोजीशन के तहरीक लबैक पाकिस्तान इतिहाद हो सकते। इवें तो इमरान खान ने भी 22 साल लगभग 22 साल जद्दोजहद है, वो अपने पहले नजरियाती कारकुनान को टिकट देते रह गए, वो कामयाब नहीं थी सके। आखिरकार उन्हें भी रियलाइज़ किए कि हुण साकूं जेडे इलैक्टेबल्स हैं उन्हें सियासत करनी पोसी, जेडे लोग कौमी असम्बली आ सकते हैं, पावर रखते हैं, अपने हल्के में एक ना रखते हैं, उन्हें को गिनो, उन्हें को इलैक्टेबल्स को उन्हें रलाए अपनी गवर्नमेंट बनाना है। और तुसा असा सारी कौम ने डिठे कि उन्हें इलैक्टेबल्स नाल उन्हें नाल क्या किया, उन्हें हुकूमत तख्ता उल्टा दिते ने, और सूबाई असम्बली के उन्हें हुकूमत भी खत्म थी गई, लेकिन हुण काफली को मनाते हुकूमत बना के दी, लेकिन ये हुण तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आ सकते जी हुण पंजाब में बनी वो काफली की हुकूमत है। तो ला मोहल्ला तो सिस्टम का अगर हिस्सा बढ़ने तो इलैक्टेबल्स को तुसा एक्सेप्ट करना पोसी, अगर इलैक्टेबल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमेशा निज़ाम के बाहर रहो। इन्ने लोगों का मुकाबला करने वास्ते तहरीक लबैक पाकिस्तान है ये। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान इन इलैक्टेबल्स जी ये अशराफे लोग हैं, ये गोदागिरी निज़ाम तो ये यकीन रखें और बड़े मार धार के नाल वो अपने वोट गिंदन, अगर हिन्ने को ही तहरीक लबैक पाकिस्तान टिकट देना हो गया तो वाला नवे लोगों को खड़ा करने तक मकसद तब मेरे ख्याल को समझ नहीं। लेकिन लोग ज़्यादा पहले ये गाल थी नहीं, ये तो लोगों को ही तब्दील करने सर गाल वो है ना, को ही इस्लाम के लोगों के जहन में गाल आ गई है कि
आलिम का काम सिर्फ जुम्मा पढ़ावना, बच्चे को पढ़ावना, मस्जिद तक रहना है। सियासतदान का काम सियासत करना है, मामला चलावना है। जिमें असा काफ़ी कुछ अर्सा पहले एक मिसाल इतिहास है कि अलीपुर दे हल्के दे विच अलामा शाह अहमद नूरानी साहब ने इलैक्शन लड़िया। जब वो इलैक्शन कंपेन पर आए तो लोग उन्होंने गड्डी को चुमते वधे उन्हें तक कारकुनान ना पहुँच सकते हैं तो गड्डी के टायर को भी चुमते वधे। लेकिन जो उन्होंने रिजल्ट आया तो शाह साहब बहुत अच्छे खासे मार्जन तो हार गए हैं। तो वही चीज़ की दलील है कि लोग सियासतदाने को सियासत विच ते उलमा को सिर्फ मस्जिद तक ही मिंबर तक ही देखना पसंद करते हैं। ई सिनेरियो दे विच तुसां किवें अपनी जगह बने पे फिर? सब तो पहले चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जब आंदी है या सारा एक निज़ाम है, सारा एक सिस्टम है, असा सियासत जैसे अवाम को इस चीज़ को उजागर करने कि भी सियासत बेसिकली चीज़ क्या है, सियासत आदे के कुएं, सियासत का मकसद क्या है। सारे लोगों के जहन के अंदर ठीक है जी, खास कर तुम गाल कर गए शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे तुम गाल करते गए। नो डाउट उन्हें दी सियासत हर बंदा जानते, हर बंदा मनेदा भी है और वो बड़े सारे नज़दीक बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोतबर है। असा होना है बड़ा कुछ सीखे से ठीक है और उन्होंने औलाद को वैसा अल्हम्दुलिल्लाह सीखती हैं। लेकिन सब चीज़ है कि भी अजकल की जो सियासत का जो माना है वो भी बेईमानी, सियासत का माना है मुनाफकत, सियासत का माना है करप्शन। इस वास्ते आवाम चाहती है कि जरा सारा इमाम है, जरा सारा आलम है वो करप्ट ना हो, सारा जरा एक नुमाइंदा है असा जिहदे पिछ नमाज पढ़ते से वो बेईमान ना हो, ठीक से वो मुनाफिक ना हो। अगर उन्हें लोगों को आवाम को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी असा कि भाई नहीं नहीं नहीं, सियासत इफ़हाम और तफ़हीम का नाम है। सियासत मिलजुलते कट्ठे बहते मामलात हल करन का नाम है। सियासत गिलाजत नहीं। सियासत को आजकल बिल्कुल एक अगर कहीं को मंदा कढ़ना हो को सियासी आ गए। लेकिन मोस्टली डिठा गया कि तहरीक लबैक जी सियासत करनी पी है वो तनकीद बर तनकीद ही करेंदी है। मतलब तुस इमरान खान अगर तो ज़ाती तौर पर ना पसंद है तो तुसा कारकुनान की गाल करेंदे पे कि कारकुनान हमेशा तहरीक इंसाफ की करे सन, बेइज्जतियां करे सन, उन्होंने रहनुमा के खिलाफ तो उन्होंने मतलब जितना थी सके उन्होंने नैगेटिव प्रापेगेंडा का हिस्सा बन वेंदे। तो कोई ऐसा तुसा नहीं भी समझते कि तहरीक इंसाफ के जोड़े सरबराह हैं इमरान खान और नामूसे रिसालत का एक मुकदमा लड़े और अकवाम आलम के चीज़ बावर करवाए तो 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक डी मनाया वेंदा इमरान की काविश की वजह से। तो सही चीज़ को बजाय अप्रीशिएट करने दे हमेशा उन्होंनी तनकीद ही उन्हें तक क्यों करें तहरीक इंसाफ हमेशा तनकीद करनी की थी। सब तो पहली चीज़ है सारे जो कारकुनान हैं जो सारी आला क़यादत है कहीं भी जमात को हूँ डायरेक्ट गलत नहीं आख्या, कहीं भी जमात को निशाने पर रखते गलत नहीं आख्या, ठीक है ना सर। जब तुम गाल करने पे वे कि तुसा इमरान खान के खिलाफ बयान देने वे एंटी देने वे सर तुसा जान दे वो सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अमीर हैं, सारे बानी हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान दे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है। जब इमरान खान सलमान रुश्दी के इजलास नहीं गया, ठीक है ना सही वो तब बाबा जी ने उन्हें को एक चीज़ गाल की है मिंबर रसूल के बैद होते एक बयान जारी किए कि भी इमरान खान ते को सैल्यूट है। सही भाई इमरान खान अगर तेरे नाल सारी दुश्मनी है तो अल्लाह तो उनकी रसूल वास्ते आई, उनकी रजा वास्ते सदा सब दुश्मनी की है। और अगर आज ते को सैल्यूट करने ही गल को अगू वदेसू मैं थी चाहसा अपने सारे जोड़े प्रोग्राम के जोड़े इंचार्ज हैं प्रोड्यूसर हैं नदीम आशिर नायच उन्हें कहा कि जो बाबा जी का क्लिप है वो 60 ही जगह तो 60 चलाओ तो बाद असा वाला तक मिलते हैं ते दोस्ती भी अल्लाह वास्ते। मैं इमरान खान नूं बड़ियां गालां कड्डियां जुम्मे दी भी दाएं बाएं भी जदों ने क्या गाजी कातिल है ते जदों उसने सलमान रुश्दी जदों उहदा उथे हिंदुस्तान विच लैक्चर सी ते इमरान खान नहीं गया उहदे ते फिर मैं इमरान खान नूं सलाम भी पेश कीता है ते मैं उन्हों खराज तहसीन पेश किया है। मैं अगर मेरे सामने होएगा तो मैं जी तुसा डिठा कि बाबा जी ने एक क्लिप वाकई जिमें मुफ्ती शाह साहब फरमेंदे पे हैं कि बाबा जी ने एक इमरान खान की सिर्फ तनकीद ही नहीं की जिदा उन्हें चंगा काम किए तो इसलाह भी की है। बाबा जी दुनिया तो नहीं साद रिजवी किने कमांड है भी इंटम पार्टी की तो हुण जो मुकदमा अकवाम आलम के इमरान खान लड़ते आए साद हुसैन रिजवी ने उन्होंने अप्रीशिएट नहीं किया, हमेशा तनकीद की उनकी क्या वजह है? देखो तनकीद नहीं की तुसा एक चीज़ को ज़रा लॉजिकली समझो, ठीक है। न्यूट्रल जरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें दे इमरान खान वैसे भी सहाफ़त का कम न्यूट्रल तुसा न्यूट्रल ही है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहना तहरीके इंसाफ के कारकुनान को। तहरीके इंसाफ का बयान क्या है जब वो पहले ही बैठे उनकी विक्ट्री तकरीर के अंदर ये चीज़ है कि मैं रियासत मदीना बना सही, ठीक है सर। जब रियासत मदीना बना हूँ ठीक है अच्छे कम कितने असा उनकी तारीफ भी की अच्छे कम की सही
अपोजिशन को नाल गिनते चलिए हूँ मतलब है कि भी एतमाद का वोट हासिल किए वो अमरीका के अंदर गए हूँ जो यूनाइटेड नेशन के तकरीर की है असा एप्रीशिएट किए बाकायदा तौर के उत्ते अगर तुम ये गाल करते पे कि नहीं हूँ को बिलावल ने हूँ उस तकरीर के उत्ते मतलब एक तनकीद की जरदारी ने तनकीद की शहबाज शरीफ ने भी तनकीद की हमदा ने भी तनकीद की सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें सारे तनकीद की है कि अगर सिर्फ तकरीर नाल ही सबको तीव्र वाल क्या गाल है लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता कि जब एक पासों रियासत मदीने की गाल करें एक पासों भुखे की गाल करे एक पासों वो आदो इंसाफ की गाल करे और वो होंदे तले ही उन्हें तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटीज हैं लेकिन तुसा नहीं ये तो पहले गाल कर गए क्या मुराद है तुसा पहले गाल कर गए कि तहरीके लबैक दा बनन दा मकसद ही हुआ कि नमूस रिसालत ते डा के डाली वेंदे पेन फिल्मां बनदे पेन खाके दिंदे पेन गुस्ताखे दिंदे पेन जबकि तुहाडा इहो मुकदमा इमरान लड़दा पे वल तुसा उनदी मुखालफत क्यों करे नहीं सर हुंदा ये दोहरा मयार है ना सर असां उतो ते गाल करने हैं मतलब वो अक़वाम आलम दे विच ये चीज़ बावर करावण विच नाकाम थे तो मुताबिक इमरान असां नहीं कहने कि वो नाकाम थे लेकिन एक चीज़ है ये सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर ख़त्म नबूवत ते हमला किया वे फ्रांस ने साडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना खाके शाया किते होवन सरकारी सतह के उत्ते बाकायदा तौर पे गुस्ताखी की गई और ये बंदा चुप रहा जवाब नहीं दिता इस बंदे उनका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि अक़वाम मुतअद्दिद आलम जेडे प्लेटफॉर्म उतना गाल करो थोड़े को द्वारा सारा मामला होवे एक कोर्ट कचहरी का हुआ मैं अदालत पेश ना थे मैं सड़कें ने धार धार मची खड़ा रह गया कि मुफ्ती शायद महमूद साहब शायद इकबाल साहब मेरा ये कर था वो कर था आवाम मेरे तो एतमाद ना करे सी जब तक कि मैं असम उथा कर अदालत में ना वेसा तो खिलाफ शिकायत पेश ना करे सा तो इमरान खान ने वो जो प्लेटफॉर्म है अक़वाम मुतहदा था वो इस्तेमाल करते एक अच्छा जो ना एक मैसेज देते हैं यूनाइटेड नेशन के बाद तकरीर कर आवन के बाद सर ये तुम्हारी इतला वास्ते अर्ज है कि मामला बाद थी फ्रांस ने बादिश खा के बनाए शाये किते ठीक है और उस बाद जब सरकारी सतह के उत्ते अगला बंदा गुस्ताखी करना पे सिर्फ सारा मुतालबा है कई कि भी इमरान खान तो रियासत मदीना की रट लेंदे हैं इमरान खान तो हर वक्त आते कि मैं रियासत मदीना बने तो मेरी गाल फ्रांस तहरीक शुरू की थी वो पहले ही देखो जबकि हुण मार्च का जिक्र है ही मार्च 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का डी मनवावण च अक़वामी हालत कामयाब सर जी असां उहदा इनकार नहीं किया मैं गाल करना बेटा यूनाइटेड नेशन के अंदर जब वो बंदा तकरीर करती आ जाए जब वो बंदा गाल बात करती आ जाए असां उनको एप्रीशिएट किया वो शुरुआत है हुले शुरुआत असल कामयाब हुण थे ना 15 मार्च को 2022 को हाँ ठीक असां उस वक्त एक गाल की है असां वो कहते हैं कि इतना गलत काम किए इस्लामोफोबिया के खिलाफ चैनल बनाते या गालबात करते हैं असां बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है जो अच्छा काम है असां को बिल्कुल असां तारीफ की है लेकिन असा ये चीज़ आती है कि यार जब सरकारी सतह होते से मेरी गाल मुकम्मल थी मांडे सो जब सरकारी सतह होते खाके बनाए गए सरकारी सतह पर गुस्ताखी थी है तो रियासत मदीना की रट लावें हर वक्त हजूर की इज्जत नमूस से गाल करें कम तुम सरकारी सतह पर ऐलान करना सरकारी सतह होने को आख तो सही बजाय आखण के बजाय होने को जवाब देवन दे ठीक है बजाय फ्रांस के सफ़ीर जब बंदा कढ़े दे ठीक है ना सही तो उनका क्या होंगे अगले बंदे को पता लगने भी इस हुण मुल्क एहतजाज करना पे फ्रांस का सफ़ीर सारा मुतालबा इस वजह को नहीं तुसा ये फ्रांस का सफ़ीर कढ़ते एहतजाज रिकॉर्ड कराओ कि भाई जब तक तुसा इस तौबा नहीं करें जब तक तुसा बिल्कुल अलल ऐलान नहीं भी आते कि आज तो बाद गुस्सा खाना खा के शायद ना जैम बनाए हुक्म होंगे अंजाम तक पहुँचाओ उस तो बाद तुहाडा जरा सफ़ीर है वो वापस आ सकते सर एक इज्जतदार कौम और खुददार कौम की निशानी होती है असां तनकीद सिर्फ ये है कि भी जिवें तू इज्जत और नमूस की गाल करें उन्होंने इंप्लीमेंटेशन भी कर सही हो गया अमल भी होंदे तक चलें ये तो खैर कौमी सियासत के सवाल चले गए हैं अस वल वापस आते हैं यूनियन कौंसल लेवल तक की जी सियासत है भी मुतवक्के बल्दियाती जरा इलैक्शन आवन हलन बल्दियाती निज़ाम दे तुसा माशाल्लाह जिवें असां ॾिसदे पे हैं नौजवान ज़्यादा तहरीक का हिस्सा हैं नौजवान को अगू तो गिनते आसो या वल तुसा भी रिवायती सियासतदान को अगू नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी कोई रिवायती सियासत ना सारा कोई हिस्सा कहने सही हो गया बल्दियाती इलैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो आला क़यादत है वो बिल्कुल अपना निज़ाम तरतीब दी खड़ी है और देंदी भी पई है कहीं अगर कहीं वक्त भी कोई भी इलैक्शन देंदे अल्हम्दुलिल्लाह असां तैयार हैं सारे कैंडिडेट भी तैयार हैं ठीक है और असां अपनी सियासी तैयारी भी कर की ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया काफ़ी गुफ्तगू थी है मेरे ख्याल दे जितने जना आम आदमी के सवाल हैं वो सारे तुसा क्लीयर कर दिते हुए आखिर दे तुसा ख़ास तौर पर यूनियन कौंसल कोर्ट लगाम होंगे लोगों को क्या पैगाम देसो तहरीक लबैक के तवस्सुत दे नाल कैमरे तो देखते हैं तहरीक लबैक के तवस्सुत दे नाल मैं यूनियन कौंसल के जितने भी सारे कारकुनान हैं या दूसरे जेडे नौजवान लोग हैं सियासी असां ओवरऑल असां चीज़ ॾिठी है कि भी सियासत के अंदर असां ज़ातियात को गिनते आते हैं सारे वोट भी शख्सियती है सारा कोई नज़रियाती वोट क्या नहीं अलबत्ता हूँ जो इलैक्शन थे कुछ नज़रियाती बुनियाद पर असां इलैक्शन लड़े हैं
मेरा एक पैगाम ये है कि वोट जो को मर्जी दो, तुसां इमरान खान के नाल खड़े वे खड़ो, नवाज शरीफ के नाल खड़े वे तुसां खड़ो, लेकिन अगर तुसां तरीके लबैक के नाल खड़े वे तब भी तुसां बड़े पुरखलूस नाल बड़ी मुहब्बत नाल तुसां खड़ो, इनको ज़ातियात ते घेनते ना आओ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और रिश्तेदारी को तुसां ख़त्म ना करो, अखलाकियात को मद्देनज़र रखेंदे हुए आपस के अंदर तुहारी जो बोल चाल है, आपस के जो तुम्हारे मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर रखो। और मैं ये पैगाम देना चाहता कि भी इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नज़रिया बड़ा वाज़ेह है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त अगर वो बरसर इक़्तिदार आंदी है तो अरबाब फ़िक्र दानिश उस वक्त उस सारे मामलात को हल करे सी जो इधे फाइनेंशली मामलात हैं, सियासी मामलात हैं। और वो जो मतलब है कि भी इस वक्त रट ये लगती पई है कि भी इस वक्त यार ना श्रीलंका बन वैसी एक डिफ़ॉल्ट थी वैसी हवा बजीबाकार कोई भी मुल्क जब उनके अंदर इस्लामी कानून नाफिज थी वे, जब इस्लामी रिवायात की पासदारी की वने, कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेंदा। ईरान सारे सामने है, उनकी सारी बिल्कुल मिसाल है। और सब तो मिसाल सारे सामने अफ़गानिस्तान तालिबान की सारे सामने है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक का भरपूर साथ दो, तहरीक लब्बैक को अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट करो, उन्हें को वोट दो, क्योंकि वोट सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते होवे, वोट थोड़ा नज़रियाती होवे, ज़मीर दी आवाज़ होवे। मैं सिर्फ इतना आखना चाहता बहुत शुक्रिया। अखलाक को मद्देनज़र रखेंदे हुए तुम अपने जितने भी मामलात हैं वो करो, अखलाक तो गिरना नहीं, क्योंकि सारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये है। और आप खुल्क दे अजीम पैकर हैं, उन्हें चीज़ों को देखते हुए सारी भी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक की तरबियत करेंदी है, अखलाक की तालीम देंदी है। अहादीस तजर्बा के अंदर जो मामलात हैं सारे इंशाअल्लाह कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हाँ मुफ्ती साहब आप दा अपने कीमती टाइम विचों सारे प्रोग्राम वास्ते टाइम कड्ढे हुए और माशाअल्लाह तफसील दे नाल गुफ्तगू थी है, जेडे आम अवामी सवालात हैं मेरे ख्याल दे विच सारे क्लियर कर दिते। बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह कोई बेस सैशन में तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात थी सी। बेहद शुक्रिया। ते नाज़रीन मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह गाल चल पई है जिहड़ी सियासत फ्यूडलिज्म का हिस्सा है, जिहड़ी सियासत सिर्फ जागीरदाराना सियासी खानदान दे विच समझी वेंदी कि सिर्फ जागीरदार का ही हक है सियासत करना, वो चीज़ ऐसा ऐसा दम थी वेंदी पई है। मैदान दे विच तहरीक लब्बैक जी एक आम लोगों की पार्टी भी आ चुकी है जिन्हें ज़्यादातर दीन के नाल ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आम तबके की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह गाल टुर पई है। हुण इंशाअल्लाह एक चीज़ जी है वडेरा शाही खत्म थी वैसी गली नाली सोलें दी हुण सियासत ना हो सी। हुण आवाम तुसां अपने जेडे मसाइल मामलात खुद बाहर तय करे सो तो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा निज़ाम है निज़ाम मुस्तफ़ा आसी हकीकी तब्दीली आसी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना तुसां दोस्त सारे प्रोग्राम को डिठे हुए। आखिरी दरख्वास्त ये है कि ये प्रोग्राम को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करो। इंशाअल्लाह दोबारा कोई बे प्रोग्राम दे विच एक बड़ी शख्सियत के नाल दोबारा हाजिर थी सूँ। इन टाइम इजाज़त चाहता। अल्लाह हाफिज़।